फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज मेरे बेड टाइम सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे बच्चे का गला क्यों बैठता है या बच्चे का आवाज़ क्यों चेंज होता है। क्या बच्चों में भी गला बैठना, गला हेवी होना, गले में खिचखिच ऐसा फील होना, ये चीज़ें नॉर्मल है। चलिए जानते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हम बड़ों में भी कभी आप बहुत चिल्लाइए, अनयूजुअल किसी चीज़ को चीयर किया, गला बैठ जाता है। कभी किसी दोस्त से, किसी से बहुत ज़ोरों ज़ोरों में चिल्ला के बात किया या झगड़ा हुआ है जहाँ पे आप अनयूजुअल स्क्रीमिंग कर रहे थे, गला बैठ जाता है। अगर आपने कभी लाइफ में गाना नहीं गाया और सडनली आप गाना गाते हो, अंताक्षरी खेलते हो, ट्रिप्स के लिए जा रहे हो, किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे हो, गला बैठ जाता है। सर्दी, खांसी, साइनस, कफ, सीवियर एसिडिटी होता है तो गला बैठ जाता है। आपकी नींद पूरी नहीं है, चिड़चिड़ी होती है तो आपका आवाज़ अलग साउंड करता है। आपका बच्चा भी इंसान का ही बच्चा है, इसीलिए बच्चों में ये चीज़ भले ही आपको अनयूजुअल लगे कि बच्चों में क्यों गला बैठता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले साइंस जानता है एग्जैक्टली आवाज़ होता क्या है। आवाज़ मतलब आपके लंग्स में से जो हवा बाहर निकलता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तभी हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं। तो जब ये हवा बाहर निकलती है तभी वो आपके गले के यहाँ से फिर आपके वोकल कॉर्ड्स में से बाहर निकलती है। अब थोड़ा सा साइंस जानते हैं। लंग्स में से हवा बाहर निकल रही है, आप यहाँ पे अपना हाथ या उंगली या 4 उंगलियां रख के चेक कीजिए और कोई भी गाना या सिंपली मैं ओमकार बोल रही हूँ, ओ, अगर कोई भी आवाज आ रहा है तो यहाँ पे एक स्लाइट वाइब्रेशंस फील होता है। ये क्या है? हवा जब भी बाहर आता है तभी आपके वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स जो है उसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है और फिर ग्लोटिस, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वहां से एक छोटा सा ओपनिंग होता है जहां से हमारा आवाज बाहर निकलता है। तो अगर आवाज बैठा हुआ है मतलब ये जो वोकल फोल्ड्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, श्रेया मतलब कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे, इसके बहुत सारी वजह है। वो सारी वजह हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो अपने बच्चों के केस में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये वोकल कॉर्ड्स ठीक से काम नहीं कर रहे, जिससे उनका गला बैठ गया है, उसके लिए रेमेडीज क्या क्या है। कभी हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कभी हम लोग को परेशान होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, एक्सेसिव क्राइम। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोया है किसी भी वजह से, बीमार है इसके लिए, ओवर टायर्ड है इसके लिए, नींद नहीं हुई है इसके लिए, भूख लगी है इसके लिए, वैक्सीनेशन हुआ है इसके लिए, या सिंपली वेदर चेंजेस के लिए, किसी भी वजह से अगर बच्चा एक्सेसिवली रोया हुआ है, बहुत चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से रोया हुआ है, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का गला बैठ जाता है। तो श्रेया के इसमें कोई टेंशन लेने की बात है बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग बोलते बाप रे मेरा बच्चा तो इतना रोया कि बेचारे का गला बैठ गया। रोया है इसीलिए गला बैठा है, सो इट्स ओके, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में ठीक भी हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। शायद एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चा इतना ज़्यादा रोया है कि उसका गला थोड़ा थोड़ा बैठ गया और बच्चा ऐसा रुक रुक के अभी रो रहा है, मतलब अभी उसके वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। अगर बच्चा बॉटल फीडिंग लेता है तो उनको बॉटल दे दो। अगर बच्चा पैसिफायर लेता है तो उनको पैसिफायर दे दो। बच्चे को काम डाउन करो, नेचर में लेके जाओ। अगर आपके बच्चे 6 मंथ्स प्लस है तो बच्चे को थोड़ा सा पानी दे दो, तो बच्चे को काम डाउन जैसे ही बच्चा होगा वैसे बच्चे के वोकल कॉर्ड्स को आराम मिलेगा। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स को आराम मिलेगा वैसे उसका वॉइस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसको लॉन्ग टर्म टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ये ऐसे है कि मेरा गला बैठ गया तो मुझे डॉक्टर ने आज पूरे दिन बात कम करने के लिए बोला हुआ है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो उस चीज़ का ख्याल रखो। सेकेंड आता है कफ एंड कोल्ड। सर्दी खांसी जब भी होती है तभी गले के कॉर्ड्स का 100% वो फोल्ड्स जैसे काम करते हैं, वैसे वाइब्रेशंस ठीक से नहीं आ पाते। इसीलिए अगर आपके बच्चे को सर्दी या खांसी में से कुछ भी है तो बच्चे का गला उसकी वजह से भी बैठ सकता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर आपको घरेलू नुस्खे चाहिए और माय द्विजा का कोई प्रोडक्ट चाहिए, प्लीज़ अपने घर पे माय द्विजा का हर्बल पोटली रखो। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, माय द्विजा की वेबसाइट से मिल जाएगा, बट ये बहुत कमाल का चीज़ है जो आपको आपके बच्चे के लिए यूज़ करना ही चाहिए अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो रहा है तो। इनफैक्ट हम लोग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हम लोग कफ एंड कोल्ड बेबी रोल ऑन भी लॉन्च करेंगे, जो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। घर पे आप लोग एक रुमाल लेके उसमें अजवाइन डाल के वो पोटली, सो अजवाइन और नमक, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उन दोनों को मिक्स कर दो, एक पोटली में डाल दो
और वो पोटली गर्म तवे पे घिस के उसका टेम्परेचर चेक करके फिर बच्चे का छाती सेकने के लिए यूज़ कर सकते हो। हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी कर चुके हैं कफ एंड कोल्ड रेमेडी में, जिसमें हम लोगों ने आपको गार्लिक का एक तेल भी बोला हुआ है, दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। आप लोग वो तेल भी 100% ट्राई कर सकते हो, वो वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार पक्का देख लेना। तो बेसिकली इसके ऊपर फोकस मत करो कि बच्चे का बैठा हुआ गला कैसे रिलीज हो सकता है, इसके ऊपर फोकस करो कि बच्चे का कफ कोल्ड कैसे अच्छे से ठीक हो सकता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थर्ड रीज़न, कंजेशन, बच्चे का छाती भर जाना, बच्चे की छाती में से सांस लेते हो खर आवाज़ आना, ये अगेन बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चे को हॉर्सनेस देगा। इसके ऊपर बच्चे को वार्म रखो बट ओवर लेयर्ड मत करो। बच्चे की छाती के आसपास आप लोग वार्म पोटली से सेक कर सकते हो। उसके साथ आप लोग बच्चे के आसपास ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो, इससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, एसिड रिफ्लक्स। अगर आपके बच्चे को सीवियर एसिड रिफ्लक्स है, दो हॉर्स वॉइस ये चीज़ काफ़ी नहीं हम लोग को बताने के लिए कि बच्चे को एसिड रिफ्लक्स है, बट उसके साथ बच्चा सीवियरली वॉमिट कर रहा है, बच्चा वेट गेन नहीं कर पाता है, बच्चा खाना अंदर नहीं रख पाता है, और बच्चे को हॉर्सनेस भी है, मतलब आवाज़ भी बैठा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तो फिर ये एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपरली डॉक्टर से कंसर्न करना है और फिर आगे उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करना है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें दो बहुत कॉमन नहीं है बच्चों में, बट अगर आपको लगता है कि कई हफ्ते हो गए बच्चे का आवाज़ बैठा और वो ठीक ही नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक बार कंपलसरी आपके पेडियाट्रिशियन से बात करनी है। माइट भी कोई टाइप ऑफ इंजुरी, माइट भी कोई सूजन है अंदर, या माइट भी कोई क्रोनिकल इशू है, तो फिर आपको एक बार दिखा के लेना है कि बच्चे का गला कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ आवाज़ क्यों आता है। सो दैट विल सॉर्ट आउट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। शायद कभी कंपलसरी डॉक्टर के पास जाना है जब भी आपको लगता है कि बच्चे का गला भी बैठा हुआ है, बच्चा वॉमिटिंग भी कर रहा है, माइट भी स्लाइट फीवर भी है, या बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, या गला बैठा हुआ 2 या 3 दिन से ज़्यादा वैसे ही है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर केस में। श्रेया, मेरे बच्चे का गला कॉन्स्टेंटली तो बैठा हुआ नहीं है बट बहुत ईजिली बैठ जाता है, तो फिर हम लोग को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बच्चों को धुएं से दूर रखो। स्मोक, कई सारे बच्चे को स्मोक से तकलीफ होता है, जैसे सिगरेट का स्मोक है, कोई आपके आसपास अगर कचरा वगैरह कुछ जलाता है जिसका बहुत ज़्यादा धुआं आपके घर के अंदर भी आता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपके घर में आप लोग बच्चे को सेक या धूरी देते हैं, और अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि श्रेया बच्चे का गला बार बार बैठ रहा है, तो ट्राई करो कि वो जो दूरी होता है उसका बहुत धुआं कमरे में नहीं होना चाहिए, तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रेमेडी नंबर 2, बच्चे को कंपलसरी हाइड्रेटेड रखो। सो बच्चे को ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, बच्चे का सूसू काउंट चेक में रखना, बच्चे को अगर आप फॉर्मूला फीड दे रहे हो तो वो टाइम टू टाइम देना। अगर बच्चा 6 महीने प्लस है तो उनको पानी, सूप्स, पोरेजेस, ये चीज़ें देना। सो बच्चे का बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहता है उतना वो नॉर्मली और बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। रेमेडी नंबर 3, बच्चे को ऑब्जर्व करना। क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ के बाद बच्चे का गला बैठता है? दो बच्चे का गला बैठना इज़ वेरी वेरी कॉमन। हम बड़े लोगों के ही तरह उनके भी लाइफ में ये चीज़ होता है, उसमें कोई बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग तो खैर गर्म पानी से गार्गल वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के केस में हम लोग वो सब चीज़ें तो नहीं कर सकते, इसलिए वो ना पोटली का सेक आप गले पे, छाती पे कर सकते हो। उनके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा वार्म रखो, ह्यूमिडिफायर को यूज़ करो अगर आपके आसपास हवा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कफ कोल्ड अगर है तो बच्चे को उसके ऊपर प्रॉपरली होम रेमेडीज़ प्लस डॉक्टर के मेडिकेशन दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा जितना काम और हैप्पी रहेगा उतना बच्चे के वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स रहते हैं और वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए पेरेंट्स ज़्यादा टेंशन मत लेना, बाप रे बच्चे का गला बैठ गया मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे ने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया उन वोकल कॉर्ड्स का, इसीलिए थोड़ा सा दुख रहा है, टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mayaduja.com। हमारे अभी के लिए क्लासेस चल रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, लेबर मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी केयर, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्ले डेट की बैच, बच्चे का सॉलिड इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग योर बेबी, जो कपल्स प्री प्लानिंग स्टेज में है। तो इन सब में से अगर किसी चीज़ के लिए आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस। उसी के साथ वेट लॉस, प्रेगनेंसी फिटनेस, पोस्ट डिलीवरी फिटनेस, कोर स्ट्रेंथनिंग, नी पेन, बैक पेन, हर एक की बैचेस चल रही है। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, जितना अवेयर हो, जितना नॉलेजेबल हो, उतना आपका लाइफ पीसफुल और ईजी हो जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको क्या इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।